हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बुजुर्गों के लिए पेंशन से जुड़ा अपडेट जानेंगे, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, राजनीति से जुड़ी खबरें भी देखेंगे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अपडेट आया है, करंट अफेयर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देखने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां मिलने वाली है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कल है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी और कल हल षष्ठी का व्रत रखा जाएगा। हल षष्ठी का ये व्रत भगवान कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को ये व्रत समर्पित होता है और ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान दीर्घायु और सुखी संपन्न होती है और उनके जीवन में खुशहाली बढ़ती है। कई स्थानों पर इस व्रत को ललई छठ या फिर हर छठ, हल षष्ठी के रूप में जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों में यह मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण के दाऊ बलराम का जन्म हुआ था और इस व्रत की पूजा के लिए दोपहर का समय शुभ माना गया है। हल षष्ठी व्रत के दिन गाय के दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों और जमीन से उगाई गई चीजों का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। व्रत रखने वाली माताएं केवल तालाब में पैदा हुई चीजें ही खाती हैं। माताएं अपने आंगन में जरबेरी, पलास और कांसी की टहनी लगाती हैं और छठी माता का चित्र भी बनाती हैं और फिर 7 अनाजों को मिलाकर बनाया हुआ सतनजा और दही तिन्नी के चावल से भोग इनको लगाती हैं और हल षष्ठी की कथा सुनती है। इस व्रत में भी नमक का सेवन नहीं किया जाता है, यानी इस दिन हल से जोतकर उगाई गई किसी भी फसल का सेवन वर्जित माना गया है। तो माताओं और बहनों के लिए कल हल षष्ठी का व्रत रहेगा, है ना। और खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भारत की भूमिका पर बड़ा बयान दिया है। राजधानी कीव में उन्होंने कहा कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा और मुझे लगता है कि भारत ने यह पहचानना शुरू कर दिया कि यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह एक व्यक्ति पुतिन का एक पूरे देश यानी यूक्रेन के खिलाफ असली युद्ध है। जेलेंस्की ने कहा कि आप यानी भारत एक बड़े देश हैं, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है, आप पुतिन को रोक सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं और उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर ला सकते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर और जेलेंस्की का बयान उनकी मुलाकात के बाद आया है। पीएम मोदी के साथ अपनी मीटिंग पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत अच्छी बैठक हुई, यह एक ऐतिहासिक मीटिंग रही और मैं प्रधानमंत्री मोदी के आने के लिए उनका बहुत आभारी हूँ। आपको बताएं, एग्रीकल्चर, मेडिकल जैसे क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करेंगे भारत और यूक्रेन। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच 4 समझौते हुए हैं। साथ ही यूक्रेन में एक भावुक पल भी आया। यूक्रेन में इस भावुक पल को कभी नहीं भूल पाएगी दुनिया, जब एक साथ छलक उठे पीएम मोदी और जेलेंस्की के आंसू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब वे भावुक दिखाई दिए और इस दौरान पीएम मोदी की आंखों से करुणा के आंसू छलक उठे और जेलेंस्की भी तब अपने आंसुओं और दर्द को नहीं छुपा पाए। पीएम मोदी ने तब उनके कंधे पर हाथ रखा और हौसला बढ़ाया। इस भावुक क्षण को जिसने भी देखा उसका हृदय दया और करुणा से भर गया। पूरी दुनिया जेलेंस्की और पीएम मोदी की इस भावुक तस्वीर और दर्द भरे पल को शायद कभी नहीं भूल पाएगी। और ये पल था यूक्रेन संघर्ष में मारे गए बच्चों के लिए। विशेष रूप से श्रद्धांजलि देते वक्त दोनों नेता भावुक नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस युद्ध को विशेषकर इसमें मारे गए बच्चों के लिए विनाशकारी बताया। रूस और यूक्रेन पिछले 2.5 सालों से अधिक समय हो गया युद्ध कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं, मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है। बोले कि मैंने पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा, ये युद्ध का समय नहीं है, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मेरिन्स्की पैलेस में करीब 3 घंटे तक बैठक हुई। जेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया गया। पुतिन और जेलेंस्की को युद्ध नहीं समाधान का संदेश देकर प्रधानमंत्री मोदी लौट रहे हैं। इस यात्रा ने भारत की स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से पेश किया। और खबरों में और आगे बढ़ते हैं। भारत ने कहा कि बांग्लादेश में बाढ़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं, यूनुस सरकार का आरोप। चेतावनी बगैर डैम से पानी छोड़ा, 36 लाख लोग प्रभावित हो गए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में यह अफवाह उड़ रही है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डबूर बांध के दरवाजे खोलना है, लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सच नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के आसपास के इलाके में इस साल की सबसे ज्यादा बारिश हुई है और इसी वजह से दोनों तरफ समस्याएं हुई हैं। दोनों देशों के बीच मौजूद नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है जिससे दोनों देशों के लोगों को जूझना पड़ता है और इससे निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग की जरूरत है। त्रिपुरा में भी भारी बारिश से तबाही हो रही है। अब तक 22 लोगों की वहां जाने जा चुकी है, 17 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक स्थिरता के बाद अब बांग्लादेश बाढ़ से जूझ रहा है। 15 लोगों की जाने चली गई, 36 लाख लोग यहाँ प्रभावित बताए जा रहे हैं। वहीं चीन के लियाओनिंग में भी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। 11 लोगों की जाने चली गई, 14 लोग लापता हो गए, 50,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश और बाढ़ ने चीन के पूर्वोत्तर प्रांत लियाओनिंग को भी अपनी चपेट में लिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। 40 यात्रियों को लेकर जा रही एक बस नदी में गिर गई। नेपाल से जुड़ी एक बड़ी खबर है। 27 लोगों ने इसमें जाने गंवा दी है। पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। 40 यात्रियों को लेकर जा रही एक बस नदी में गिर गई। मध्य
नेपाल में शुक्रवार को एक भारतीय यात्री बस के मर्सियागंडी नदी में गिर जाने से कम 27 लोगों की जानें चली गई हैं। सभी यात्री महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में लागू होगी बीएनएस की धारा 479। जो विचाराधीन कैदी सजा का 1/3 वक्त हिरासत में काट चुके हैं उसे जमानत दें। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस की धारा 479 को 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए सभी विचाराधीन मामलों में लागू किया जाएगा। और आरजी कर हॉस्पिटल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कोलकाता मामले की जांच भी एजेंसी के हाथों में है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एमबीबीएस डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्र सरकार ने नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल खोल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश के सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए एक व्यापक डेटाबेस होगा और इसमें डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम मजबूत होगा। इस कदम से देश भर के डॉक्टरों को एक यूनिक आईडी मिलेगी। वहीं एम्स समेत मेडिकल एजुकेशन से जुड़े केंद्र सरकार के मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में अब भारतीय ड्रेस कोड भी लागू होगा। मेडिकल कॉलेजों को लेकर एनएमसी ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अब पीजी कोर्सेज में रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना भी आसान हो गया है। दीक्षांत समारोह के लिए भारतीय ड्रेस कोड तैयार करें संस्थान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह के निर्देश भी दिए हैं। सभी दीक्षांत समारोह के लिए भारतीय ड्रेस कोड रहेगी। ब्रिटिश काल की परंपरा को बदलने की जरूरत है। वहीं कोलकाता मामले से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है कि आरोपी समेत 6 का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इसमें पूर्व प्रिंसिपल और पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल होंगे। और यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने कहा महिला पहलवान सहज नहीं, उनके बयान खुले तौर पर नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की 3 सीटों पर पेंच। नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 22 अगस्त को सभी 90 सीटों पर गठबंधन का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच अभी कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है और सीट बंटवारे पर एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा ज्यादातर सीटों पर गठबंधन फाइनल हो चुका है जबकि कुछ सीटों पर सहमति बनना बाकी है। और विनेश फोगाट की पूर्व सीएम हुड्डा से मुलाकात हुई है। प्रियंका गांधी से भी मिलेंगी। बबीता फोगाट के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी चल रही हैं। बदलापुर यौन शोषण केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एमवीए ने महाराष्ट्र बंद वापस लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आया है। किसी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बदलापुर की घटना को लेकर महाविकास आघाड़ी एमवीए की तरफ से 24 अगस्त को बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी है। बेंच ने कहा कि 24 अगस्त के अलावा आगे भी किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को बंद बुलाने या करने की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बेंच ने 2004 में बॉम्बे हाईकोर्ट के दिए गए फैसले का हवाला दिया है और बेंच ने कहा कि बंद पूरी तरह से गैर कानूनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, शरद पवार बोले केंद्र ने जासूसी के लिए Z+ सुरक्षा दी। विधानसभा चुनाव से पहले शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए। वहीं केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक टल गई है। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। वहीं यह भी खबर है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती है। सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी मिली है। सीबीआई ने बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई है। और मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बोरवेल ड्रिलिंग से पहले एजेंसी को लेनी होगी अनुमति। नोटिफिकेशन के बाद नया कानून लागू हो गया है। अब हर बोरिंग का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के शहर और गाँव में अब जो भी नलकूप और बोरवेल खनन होगा उसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास होगा। और इतना ही नहीं, इसके लिए अब संबंधित व्यक्ति और नलकूप खनन करने वाली एजेंसी को सरकार से अनुमति भी लेनी होगी। और रिलायंस की 47वीं एजीएम 29 अगस्त को होगी। जियो और रिटेल बिजनेस की लिस्टिंग टाइमलाइन का ऐलान होगा। न्यू एनर्जी बिजनेस पर भी कंपनी अपडेट देने वाली है। पुणे पोर्ट्स केस से जुड़ा महत्वपूर्ण बड़ा अपडेट आया है। नाबालिग के पेरेंट्स को जमानत नहीं। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर इंजीनियर के खून सूखने से पहले ही इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। पुणे की एक कोर्ट ने पोर्ट्स केस मामले में नाबालिग लड़के के पेरेंट्स सहित 6 लोगों की जमानत याचिका गुरुवार 22 अगस्त को रद्द कर दी है। और जीरोधा के काइट में प्राइवेसी मोड फीचर ऐड किया गया है। इससे रियल टाइम प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू निवेशक छिपा पाएंगे। ब्रोकरेज फर्म जीरोधा ने अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म काइट में प्राइवेसी मोड नाम से एक नया फीचर ऐड किया है। और झारखंड से जुड़ी खबर है। चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, बोले कि हमने अपनी यात्रा अकेले शुरू की है। संगठन के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। इसमें नए अध्याय जुड़ेंगे। हम मजबूती के साथ अपने राजनीतिक कदम आगे बढ़ाएंगे। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ रुपए पहुंची। क्रिकेटर हार्दिक को पीछे छोड़ दिया है। कोहली की ब्रांड वैल्यू में 29% की बढ़ोतरी हुई है। पुणे के 2 व्यक्ति 25 किलो सोना पहनकर तिरुमला मंदिर पहुंचे। इसकी कीमत 180 करोड़ रुपए। गोल्डन गाइज के नाम से जाने जाते हैं। पुणे का एक परिवार दोस्त के साथ शुक्रवार 23 अगस्त को 25 किलो सोना पहनकर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा। इनकी सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी और 2 बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। और पीएम मोदी आज कर्मचारी संगठनों से मुलाकात करेंगे। ओपीएस, एनपीएस समेत कई मुद्दों पर बातचीत होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्टाफ यूनियनों से मुलाकात को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की उम्मीद अब जगी है। शनिवार को आज होने वाली इस बैठक में
में 8वें वेतन आयोग और नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है और ये बैठक पीएम आवास पर होने वाली है। पीएम मोदी आज 24 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और ये बैठक भी ऐसे समय होने जा रही है जब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और इन 2 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सितंबर में 3% बढ़ेगा डीए, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सितंबर में 3% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी हैं। नोएडा में 10वीं फेल फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया गया। यूपी कॉप ऐप से निकालता था एफआईआर लिस्ट, कोर्ट से सजा पाने वालों से ये ठगी करता था। अनिल अंबानी शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन हो गए। 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा है। शेयरों में 11% तक गिरावट रही। अनिल अंबानी पर सेबी का कहर देखने को मिला है। 4 घंटे में 3 कंपनियों के 2126 करोड़ रुपए डूब गए। बड़ी खबर है, साइबर क्रिमिनल नए नए तरीकों से लोगों को ठगते हैं और एक ऐसा ही मामला दिल्ली से आ रहा है जहां बदमाशों ने कारोबारियों को निशाना बनाने के लिए उन्हें अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, फिर शेयर मार्केट में पैसा डबल करने के नाम पर उन्हें झांसे में लिया और अलग अलग बैंक खातों में रुपए जमा करवाए और फिर फरार हो गए। इसलिए सावधान और अलर्ट रहिए। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, उतार चढ़ाव के बाद मार्केट सपाट बंद हो गया। सेंसेक्स 33 अंक ऊपर, निफ्टी 24,820 के पार रहा। और डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो का वक्त बदला है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने फेज 3 के 7 कॉरिडोर पर 25 अगस्त से हर रविवार ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किया है। अब हर रविवार इन पर मेट्रो का परिचालन सुबह 8 के बजाय सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया ही रहेंगे सीएम, कांग्रेस आला कमान की क्लीन चिट मिल गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले का फिलहाल सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने कर्नाटक में फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला लिया है। राजस्थान से जुड़ी है बड़ी महत्वपूर्ण खबर, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए सीईटी एग्जाम को लेकर यह बड़ा अपडेट आया है। सीईटी में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स के विरोध के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फैसला बदल दिया है और अब जल्दी संशोधन होगा। राजस्थान में होने वाली समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था राजस्थान में सरकारी नौकरी में अब तुरंत ज्वाइनिंग मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सीधे विभाग में होगा। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पेंशन मामले में सिफारिशों को लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मुख्य सचिवों को पैसी के आदेश। अपने निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने उनसे यह बताने के लिए कहा कि उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन, बकाया और सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान पर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को क्यों नहीं लागू किया। और अब 4 घंटे पहले मिल जाएगी ट्रेनों की डिटेल जानकारी। ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एपीआईएस लॉन्च हुआ है। पूर्व मध्य रेल के जीएम छत्रसाल सिंह ने गुरुवार को बिहार के हाजीपुर स्थित मुख्यालय सभा कक्ष में एपीआईएस की लॉन्चिंग की है। इस सिस्टम से स्टेशनों पर ट्रेनों के परिचालन से जुड़ी जानकारियां एकीकृत रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रुकी हुई पेंशन शुरू हुई। दिल्ली में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन जो पिछले 5 महीने से रुकी हुई थी वो एक बार फिर से मिलनी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि शहर के 1 लाख लाभार्थियों में से 90,000 को गुरुवार को ही उनका पिछला बकाया मिल गया और अन्य को अब भुगतान कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन में से दिल्ली सरकार 2200 रुपए और केंद्र सरकार 300 रुपए का भुगतान करती है और ये पेंशन पिछले 5 महीने से लंबित थी। और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अब पश्चिम एशियाई बैंकों से $4 अरब का कर्ज मांगा है। आईटीबीपी ने कांस्टेबल के 819 पदों पर भर्ती निकाली है। इसरो में भी 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकली हुई है। बच्चा चुरा कर ले जा रही एक महिला वाराणसी एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गई। आकाशा एयरलाइंस के कर्मचारियों ने पकड़ा है। बोली की 50,000 में खरीदा है। हरियाणा जज पेपर लीक मामले में फैसला आ गया है। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार समेत 2 को 5-5 साल की कैद, कांग्रेस नेता सहित 6 को बरी कर दिया गया है। हरियाणा में जज पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने फैसला सुना दिया है। और हज यात्रा के लिए 9 सितंबर तक आवेदन का मौका। आवेदन पत्र वेबसाइट पर अपलोड होगा। 65 साल से अधिक के यात्री ले जा सकते हैं सहयोगी। गुजरात से जुड़ी बड़ी काम की खबर आ रही है। 2 व्हीलर पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य। पहली बार में 500 रुपए जुर्माना लगेगा। 3 बार बिना हेलमेट पकड़े गए तो फिर लाइसेंस भी निरस्त हो जाएगा। यानी गुजरात में अब वाहन चालक के साथ पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना होगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 2 पहिया वाहन चालकों और उनके यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। गुजरात में नशाबंदी सुधार बिल बहुमत से पास हो गया है। शराब तस्करी में जब्त वाहन नीलाम किए जाएंगे। इससे मिले पैसों का इस्तेमाल समाज उत्थान में होगा। बड़ी खबर दवाइयों से जुड़ी हुई आ रही है। सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगा दी है। कहा कि इससे इंसानों को खतरा है। मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी तत्काल रोक दिया गया है। यह आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। सरकार ने कहा कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका थी। राजस्थान से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर, सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस में शामिल हो सकेंगे। 52 साल पुरानी रोक हटाई गई है। छुट्टी लेकर भी संघ के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
यानी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकारी कर्मचारी और अफसर अब आरएसएस की हर गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 15 दिन में 6 लोगों की जानें चली गई हैं। 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरबा में 5 नए मरीज मिले हैं। अलर्ट जारी हुआ है। सर्दी खांसी बुखार को इग्नोर ना करें। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू अब जानलेवा भी होता जा रहा है। 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 2 लोगों की जानें चली गई। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के 1,42,000 शिक्षा मित्र 5 सितंबर से आंदोलन करेंगे। शिक्षक दिवस पर इको गार्डन में धरना देंगे और अगले दिन निदेशालय का घेराव किया जाएगा। बिहार के उद्यमियों की आज लॉटरी खुलेगी। 5,41,667 फार्म में से 9,247 लोगों को लाभ मिलेगा। शाम 5 बजे फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बिहार में आज लॉटरी खुलने वाली है। शनिवार की शाम ये लॉटरी खुलेगी। वहीं देखिए गिरफ्तारी का डर दिखाकर डॉक्टर से ट्रांसफर कराए 4 करोड़ 40 लाख रुपए। बिहार आईएमए अध्यक्ष ने कहा कि आपके खाते में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बचना है तो पैसे भेजो। बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट कानून के तहत अपराध तभी लागू होगा जब पूरे समुदाय को अपमानित करने का इरादा हो। ये व्यक्तिगत टिप्पणी पर लागू नहीं होता। वहीं आपको बताएं 1 सितंबर 2024 से नए नियम लागू होने वाले हैं। फर्जी कॉल और मैसेज पर रोक लग जाएगी। 1 सितंबर से आम आदमी से जुड़ी कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है। क्रेडिट कार्ड से लेकर फर्जी कॉल और फर्जी मैसेज तक के नियम शामिल हैं। वहीं LPG के रेट भी हर महीने की पहली तारीख को अपडेट होते हैं। इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो में पूरी जानकारी और अपडेट बताने वाले हैं, इसलिए आप माई स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। और हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। इसमें राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश से जुड़ी है बड़ी खबर। 60,000 पोस्ट के लिए 48 लाख दावेदार। सरकार के लिए भी परीक्षा से कम नहीं यूपी पुलिस भर्ती। उत्तर प्रदेश में दोबारा जब यूपी पुलिस भर्ती का इम्तिहान होता है तो एक पोस्ट के लिए 80 बेरोजगारों के बीच प्रतिस्पर्धा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा है। शुक्रवार को आंकड़े जारी हुए। RBI ने उत्तर प्रदेश की इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। पेमेंट में गड़बड़ी से जुड़ा मामला है। कमजोर जनजातीय समूह को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। सरकार ने अभियान की शुरुआत की है। सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के तहत 194 जिलों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को लाभ पहुंचाने के लिए शुक्रवार को एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है और यह अभियान 10 सितंबर तक चलेगा। अलर्ट की खबर है। रिलायंस जियो के कस्टमर के लिए चेतावनी है। सावधान रहिएगा वरना साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। रिलायंस जियो ने अपने कस्टमर के लिए एक चेतावनी जारी की है। कस्टमर को साइबर सिक्योरिटी से जुड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी ने स्कैम से जुड़ी सारी जानकारियां शेयर की। जियो प्रतिनिधि बनकर कस्टमर को कॉल करते हैं, SMS, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए आपकी पर्सनल डिटेल मांगते हैं तो अलर्ट हो जाइएगा। ऐसी कोई डिटेल मत दीजिए। और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ANM, GNM और अन्य परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है। UGC, नेट और अन्य टेस्ट के चलते ये बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र बोर्ड, SSC, HSC की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो गए। ICSI CS रिजल्ट 2024 से जुड़ा अपडेट है। कंपनी सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल जून परीक्षाओं के रिजल्ट 25 अगस्त को घोषित होंगे। UPSC परीक्षा कैलेंडर में संशोधन हुआ है। IAS, NDA, CDS सहित सभी परीक्षाओं की तारीखों को लेकर अपडेट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर देखिएगा। वहीं रेलवे में नौकरी पाने का शानदार मौका। RRB तकनीशियन में वैकेंसी बढ़ गई है। अब 14,298 पदों पर भर्ती होगी। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICMA द्वारा CMA इंटर और फाइनल जून परीक्षाओं के नतीजे घोषित हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। हीरो मोटोकॉर्प ने इंडियन मार्केट में हीरो ग्लैमर को नए कलर ऑप्शन में लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने नए हीरो ग्लैमर में कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए हैं। बिहार सरकार इन जिलों में बीज डीलरों की नियुक्ति करेगी। अगर आप भी बीज डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बनना चाहते हैं तो इसके लिए बिहार सरकार एक खास योजना लेकर आई है और इसके लिए बिहार राज्य की बीज निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी। 18 सितंबर को खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा और ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई भी धार्मिक महत्व और न ही इसका सूतक काल लागू होगा। चंद्र ग्रहण से जुड़ी ये खबर है। 18 सितंबर को खंडग्रास चंद्र ग्रहण और भारत में दिखाई नहीं देने वाला है। इंस्टाग्राम ने नया फीचर लॉन्च किया है। अब प्रोफाइल में ऐड कर सकेंगे म्यूजिक। 30 सेकंड का म्यूजिक आप ऐड कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकार से अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकारी कर्मचारी। 10 सितंबर से आकस्मिक अवकाश का ऐलान हुआ है। हिमाचल में DA और एरियर सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार पर फिर से कर्मचारियों का गुस्सा फूटेगा। खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के भक्तों के लिए गुड न्यूज आ रही है। अब सीधे खाटू श्याम पहुंचेगी ट्रेन। सालासर तक पटरी को हरी झंडी। राजस्थान में खाटू श्याम जी मंदिर के लिए नई रेल लाइन। सालासर बालाजी मंदिर के लिए भी स्पेशल प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। CMA नेशनल यूथ कॉमर्स ओलंपियाड 2024 के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। 15 अक्टूबर तक चलेंगे। ओलंपियाड 17 अक्टूबर को MCQ फॉर्मेट में होगा। और जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में भक्त इस समय दर्शन कर पाएंगे। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन के मंदिरों की छटा निराली होती है और इन मंदिरों के जन्माष्टमी महोत्सव में भाग लेने के लिए भारत के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। जहां अन्य शहरों में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जा रही है, वहीं बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। बांके बिहारी मंदिर के जन्माष्टमी कार्यक्रम की समय सारणी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान
किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। प्रदेश में किसानों को ऑनलाइन सहायता बढ़ाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे मध्य प्रदेश में एमपी में साइबर तहसीलदारों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रणदीप सुरजेवाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान मृत किसानों को शहीद का दर्जा देंगे, साथ ही उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देंगे और कहा कि 1 महीने बाद हरियाणा में लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सत्ता संभालने के 30 दिनों के भीतर सभी 750 किसानों को शहीद घोषित कर दिया जाएगा। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ अपडेट्स भी चल रहे हैं। मथुरा में बाढ़ जैसे हालात, त्रिपुरा में सेना ने 330 लोगों को बचाया, दिल्ली में 15 साल का एक बच्चा सड़क पर डूब गया, जन्माष्टमी के जस्ट पहले मथुरा में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात देखे गए। रेस्क्यू करने के लिए नगर निगम को जेसीबी मशीनें लगानी पड़ी, कई जगह सड़कें भी धंस गई। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 80 से ज्यादा गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान के भी 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में भी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम के पूर्वानुमान में 29 अगस्त तक का मौसम का हाल बताया गया है और पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 25 से 27 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इंदौर में 3 इंच बारिश हुई। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने से तेज बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को इंदौर में 9 घंटे में सबसे ज्यादा 3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों समेत आंगनबाड़ी में छुट्टी घोषित कर दी है। जयपुर में भी मौसम अचानक बदल गया, हवा के साथ तेज बारिश देखने को मिली है। 26 जिलों में बरसात का अलर्ट। पार्वती नदी भी उफान पर है। चंबल, काली सिंध नदियों में भी पानी की आवक हो रही है। धौलपुर में पार्वती नदी पर बने बांध के 4 गेट खोल दिए गए। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। लखनऊ के भी कई इलाकों में तेज बरसात हुई। रूमी दरवाजे पर जल भराव हो गया। 2 घंटे की बरसात में शहर की सभी सड़कों पर पानी भराया। बिहार मानसून अपडेट में देखिए, रक्सौल में भारी बारिश, मॉल, बैंक, अस्पताल तक में पानी भर गया। औरंगाबाद और जहानाबाद में भी तेज बरसात देखने को मिली है। 24 जिलों में अलर्ट है। झारखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहा। 26 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बिजली गिरने की भी संभावनाएं है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देहरादून, चमोली और टिहरी में कई जगह भारी तबाही देखने को मिली। 4 जिलों में भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट है। गुजरात में जोरदार बारिश के 2 सिस्टम एक्टिव हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की गति थोड़ी धीमी है। 25 अगस्त से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा, जिससे 6 जिलों में हल्की बरसात होने को लेकर अलर्ट है। वहीं कुछ राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। मिसेज राजस्थान के ग्रूमिंग सेशन की शुरुआत हो गई है। 28 अगस्त को जयपुर में ग्रैंड फिनाले होगा। 2000 साल पुराना सिक्का देखने के लिए लोग पहुंच गए। जोधपुर में सिक्कों की प्रदर्शनी लगी। जनपद से आधुनिक काल तक के सिक्के और नोट देखने को मिले। 1 अक्टूबर से इंडिगो की हवाई सेवाएं शुरू होने वाली है। दिल्ली मुंबई से आएगी एयरबस। 27 अक्टूबर से जयपुर की फ्लाइट। इंडिगो एयरलाइन ने जैसलमेर से 1 अक्टूबर से हवाई सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। रोडवेज बसों में चेकिंग के दौरान वीडियोग्राफी होगी। बाईपास से गुजरने वाली बसों के लिए भी गाइडलाइन जारी हुई है। आदेश का पालन नहीं करने पर एक्शन लिया जाएगा। राजस्थान के रोडवेज बसों में अब चेकिंग के दौरान वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। वहीं राजस्थान में नर्सिंग कॉलेजों के लिए नई पॉलिसी, INC की मान्यता तो देश में कहीं भी नौकरी कर सकेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने फिर से ज्ञापन सौंपा है। मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों को चौथा समय मान वेतन देने की मांग की गई है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। बिजली विभाग ग्राहकों की KYC कराएगा। मीटर रीडर घर घर जाकर KYC करेगा। DBT से शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। और CISF की तरह मध्य प्रदेश हॉस्पिटल सिक्योरिटी फोर्स बने। डॉक्टरों ने सरकार से मांग की है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि विचार किया जाएगा। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस तय हो गई है। रिम्स में 10 लाख तो बालाजी के लिए 8 लाख देना होगा। 2027 तक के लिए लागू रहेगी। लखनऊ में मोहान रोड योजना दिवाली तक लॉन्च होगी। हाउसिंग सोसाइटी के लिए टेंडर जल्दी। 5 लाख लोगों को बसाया जाएगा। वहीं देखिए, यूपी T20 लीग के टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। 25 अगस्त से 14 सितंबर तक मैच खेला जाएगा। 300 से 3000 रुपए के टिकट है। ये बुकिंग बुक माई शो ऐप पर भी हो रही है। और दिसंबर तक 10 लाख नए सदस्य बनाएगी HAM। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी। 31 अगस्त को मांझी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस हुए। सहमे लोग घरों और दुकानों से बाहर निकला है। तिगरा गांव केंद्र रात 3.0 की तीव्रता रही। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शुक्रवार को भूकंप के झटके देखने को मिले। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 5 सितंबर को होंगे और उसी दिन रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 29 अगस्त को नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। BP बढ़ा। गुरुवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। पंजाब के सरकारी कॉलेज अस्पतालों में OPD शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद डॉक्टर लौट आए। हिमाचल प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट। सरकार ने अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं। विदेश से आने वालों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स नौकरियों को लेकर भी बवाल। 12 लाख बेरोजगारों का मामला। आंदोलन की तैयारी में युवा। और 18 घंटे चली उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही। विधायकों के 500 प्रश्नों में से कुल 109 प्रश्नों के जवाब दिए गए। बात कर लेते हैं
हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। अखिल भारतीय सराफा एसोसिएशन के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 350 रुपए घटकर 73,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमतें 200 रुपए घटकर 87,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। आज 24 अगस्त का राशिफल क्या कुछ कह रहा है, आइए जान लेते हैं। शनिवार 24 अगस्त को मेष राशि के लोगों के लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल रहेगी। अपने लक्ष्य के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। मिथुन राशि के लोगों के काम मन मुताबिक होंगे। सिंह राशि के लोगों की व्यस्तता बनी रहेगी। कन्या राशि के लोग अपनी क्षमता और प्रतिभा को पहचान कर काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए अनुकूल ग्रह स्थितियां हैं और आपको सफलता मिलने के योग हैं। पैसा आने के साथ साथ खर्च की स्थिति भी यही रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति फिर भी ठीक रहेगी। वृष राशि वालों के लिए किसी विशेष आयोजन में जाने का मौका मिलेगा और नई बातें सीखने को मिलेगी। खर्चे की थोड़ी अधिकता रहेगी। मिथुन राशि वालों को आज कोई काम मन मुताबिक हो जाने से आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर में कोई शुभ कार्य होगा। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने की भी संभावनाएं है। कर्क राशि वालों के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा न समझकर उसे क्रियान्वित करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ लोग आपको चुनौती देंगे लेकिन आप उसे स्वीकार करते हैं तो सफल भी रहेंगे। सिंह राशि वालों को आज बहुत अधिक व्यस्तता देखने को मिलेगी। नजदीकी मित्र या संबंधियों के साथ मुलाकात होगी। तनाव भरे वातावरण से राहत मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज विचार विमर्श हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए भी ग्रह की स्थितियां अच्छी बनी हुई है। सिर्फ अपनी प्रतिभा और क्षमता को पहचानने की जरूरत है। किसी विशेष कार्य के लिए इनका उपयोग करें। घर में साज सज्जा संबंधी गतिविधियों में आप व्यस्त रह सकते हैं। तुला राशि वाले आज कोई राय जरूर मानेंगे। वरिष्ठ सदस्यों से आपको कोई बेहतर सलाह मिल सकती है। रिस्क लेने से आप नहीं डरते हैं और इससे आपको फायदा मिलता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका कर्म प्रदान होना या आपके भाग्य का निर्माण करेगा। आपका पूरा ध्यान आर्थिक गतिविधियों को और अधिक मजबूत करने में लगा रहेगा। अचानक एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको कोई डिसीजन लेने में सहायक रहेंगे। धनु राशि वाले लोगों के लिए कुछ समय से चल रही थकान भरी दिनचर्या से आज राहत पाने के लिए मनोरंजन और अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में कुछ समय आप जरूर व्यतीत करें। विद्यार्थियों को किसी विदेश संबंधी परीक्षा में शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। मकर राशि वाले कोई भी काम प्लानिंग से करें। सकारात्मक सोच रखें। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें। कुंभ राशि वालों के लिए प्रत्येक कार्य सलीके और व्यवस्थित रूप से करने से जल्दी लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे। आपके अंदर भरपूर ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस है। परिवार के साथ शॉपिंग करेंगे जिसमें आपका टाइम जाएगा। मीन राशि वाले अगर पैतृक प्रॉपर्टी संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो आज आपसी तालमेल से उसका निवारण हो सकता है। नजदीकी संबंधों के बीच चल रहे गिले शिकवे किसी की मध्यस्थता से दूर हो जाएंगे। किसी समारोह में जाने का भी आपको अवसर मिल सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे जरूरी बात है और प्यार भरा सा निवेदन है, आप इसे हार्दिक निवेदन मानिए क्योंकि हम आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर तो कर ही दीजिएगा ताकि आपके इस प्यार और सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसी ताजा खबरें हम रोज लाते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो में यही लेते हैं विराम। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।